थे कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो चूंकि राम जी भी ऐसा करते थे, ईश्वर होने के बावजूद, परात्पर ब्रह्म होने के बावजूद, त्रैलोक्य के स्वामी होने के बावजूद, यदि रघुनाथ जी अपने माता पिता के श्री चरणों का वंदन करते हैं और माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी, यदि राम जी अपने माता पिता और गुरु की वाणी को, उनके कहे हुए बात को बिना विचार के, यानी विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, अगर वो उनकी बात को ओबे करते हैं, मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आपको भी अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आशीष लेना चाहिए नित्य प्रति, और उनकी कही हुई बात को मानना चाहिए, उसको जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो हमारे दैनिक दिनचर्या का अंग रहे हैं राम। हमारे माता पिता बचपन से ही जब मुझे शाम को कभी बाजार ले जाया करते थे तो रामायण की एक दो चौपाई कह के मुझसे उसका अर्थ पूछा करते थे। अगर मैं नहीं बता पाता था, पिताजी मुझे बताया करते थे, और दोबारा शाम को अगर मुझे भोजन कराने बैठे तो पुनः उस चौपाई को पढ़ते थे और बोलते थे बेटा इसका अर्थ बताओ। शायद मैं दोबारा भूल जाता था तो फिर उसे बताते थे। तो कहीं ना कहीं राम के विषय में जो कुछ मुझे जानने को मिला है वो मेरे बाबूजी की देन है, मेरे पिता की देन है, मेरे माता जी की देन है, और मेरे पूर्वजों का ये संस्कार रहा है। हमारे यहाँ मनोरंजन के सर, मैं बहुत ही छोटे इलाके से आता हूँ। सिंगरौली जिला आज भी मध्य प्रदेश के नक्शे पे बहुत ही पिछड़ा इलाका है। हमारे यहाँ पावर प्लांट्स हैं, कोल माइंस हैं, वी आर वेल इंडस्ट्रियलाइज्ड, लेकिन आज भी कई सुख सुविधाओं से वंचित है। तो मनोरंजन के साधन तब हुआ नहीं करते थे, तो प्रत्येक शनिवार को, मंगलवार को हमारे आपके घर में रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था, सुंदरकांड का पाठ होता था, अथवा गांव के ही 2 4 6 लोग 8 लोग मिलकर रामायण जी का पाठ किया करते थे। तो उससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक रुचि बढ़ती गई, और मैं कहीं ना कहीं राम जी के चरित्र के प्रति एक झुकाव मेरा होता गया। लेकिन बावजूद इसके मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूं, एक मिशनरी स्कूल से पढ़ा हूं, मेरी शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी मीडियम रहा है। तो अवधि में जो श्री रामचरितमानस जी हैं, हमारे आपके सबके घर में हैं, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे आपके घर में, सबके घर में मानस जी होने के बावजूद भी सिर्फ लाल कपड़ा लपेट के मंदिर में रख के और उसे आरती दिखाने का ही हम काम करते हैं। और पुस्तक स्था तु या विद्या परहस्त गतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या कभी समय पर काम नहीं आ सकती। तो ऐसी हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो हम आप हैं, पुस्तक में चाहे लाख गुण लिखा हो, लेकिन अगर हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे सर, तो हम उसको आत्मसात कैसे कर सकते हैं? राम को सिर्फ पढ़ना, राम को ईश्वर मान के मंदिर में कैद करके सिर्फ उनकी पूजा करना ही बस हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस भारत भूमि के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के प्रत्येक मनुष्य में राम बनने की क्षमता है। उसके उस राम बनने की क्षमता से उसे अवगत कराना रामचरितमानस का या राम कथा का उद्देश्य होना चाहिए। और वहीं से शायद मेरे मन में एक प्रेरणा जागृत हुई, प्रभु की कृपा जागृत हुई कि क्यों ना एक ऐसी पुस्तक लिखी जाए जो इतनी सरल हो, इतनी सहज हो, कि जिस प्रकार से हम बोलचाल की भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार की भाषा का इसमें उपयोग हो, सरल हो, काव्य रूप में हो, गाई जा सके, पढ़ी जा सके, और एक कॉफी टेबल पे या हमारे आपके डाइनिंग टेबल पे उपस्थित रहे, जिससे बच्चे आते जाते तो 4 पन्ना पढ़ लिए, अगर पढ़ लेते हैं तो रघुनाथ जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में कुछ तो जानेंगे। और जब बार बार हम एक ही विषय को पढ़ेंगे, एक ही चीज को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे चरित्र में, हमारे दिनचर्या में अपने आप प्रवाहित होने लगेगी। तो प्रत्येक बच्चे में राम के रूप को विकसित करने के लिए हमारे अंदर जो पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की क्षमता है, उसे ध्यान में रखकर यह पुस्तक मैंने रघुनाथ जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से ही मैंने लिखी है। आदरणीय संचालक महोदय भी पूछ रहे थे कि ये बाल रामायण पुस्तक का नाम क्यों है। ये बाल रामायण इसलिए नहीं कि बच्चों के लिए पुस्तक है, बल्कि ये पुस्तक चूंकि रामायण जी का बाल रूप है, बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक 7 कांड इसमें निहित हैं। श्री रामचरितमानस का संपूर्ण अंश इसमें विद्यमान है। राम कथा यह नाम रूप है, राम रूप नारायण की। मैंने अपने पुस्तक के परिचय में लिखा है, पेज नंबर 188 पर, कि राम कथा यह नाम रूप है, राम रूप नारायण की। राम कथा यह रामचरित की पावन बाल रामायण की। बाल रामायण अल्प रूप है, ये बाल रामायण अल्प रूप है, मानस जी विस्तार हैं, और रामचरित का बाल रूप यह मानस ही आधार है। सिर्फ और सिर्फ मानस जी के ही आधार मान करके ये बाल रामायण लिखी गई है। और यह जो कहा लिखा कुछ मैंने ना कुछ काम किया,
यह जो कहा लिखा कुछ मैंने, मैंने ना कुछ काम किया, राम लला के बाल लला हनुमान ने ये गुणगान किया, और संग में बाल गजानन लिखते गए सुगायन को, और बाल रूप में बच्चों के हित लिख दी बाल रामायण को। बाल रूप में बच्चों के हित मैंने नहीं लिखा, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, हनुमान जी ने बाल रूप रख के मेरे कानों में प्रेरणा दी, मैं जहां कहीं रुका अटका उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और छोटे गजानन जी महाराज बाल रूप रख के इसको लिखते गए, और बाल रूप में ये बाल रामायण आपके सामने उपस्थित है। और ये मानस जी से सिर्फ इस मायने में भिन्न है, क्योंकि मैंने बताया कि मानस ही आधार है इस पुस्तक का, रामचरितमानस से इतर इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, क्योंकि प्रासंगिकता प्रामाणिकता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही है इसमें। ये भिन्न सिर्फ इस मामले में है कि एक तो रामायण जी का अल्प रूप है, संक्षिप्त रूप है, छोटा है, लगभग 150 पन्नों में पूरी श्री रामचरितमानस मैंने समाहित करने की कोशिश की है, इसलिए कोई महत्वपूर्ण अंग छूटे ना, ये मैंने ध्यान रखने का प्रयास किया है। दूसरे, ये पुस्तक सोपानों में बांटी गई है, जैसे 7 कांड है तो बाल कांड में ही 7 सोपान है, वो 7 सोपान घटनाओं पे आधारित है। जैसे प्रथम सोपान माता पार्वती का संशय हरण, जहां से श्री रामचरितमानस जी रामायण जी प्रारंभ होती हैं कि माता सती को संशय होता है, तो उनके संशय का निवारण प्रथम सोपान में भगवान भूत भावन भोलेनाथ कर रहे हैं, तो प्रथम सोपान माता पार्वती का संशय हरण। द्वितीय सोपान नारद मुनि का श्राप, यानी राम जन्म का कारण क्या है, क्यों राम जी का अवतार हुआ। तृतीय सोपान राम जन्म से पहले रावण जन्म की कथा है। चतुर्थ सोपान फिर